प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करने वाले हैं बीकानेर का दौरा, जहां पर नाल एयरबेस प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। नाल एयरबेस पर सैनिकों से करेंगे बात। देशनोक में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा, यानी कई सौगातें और साथ ही सेना का मनोबल बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नाल एयरबेस पर नजर आएंगे। इससे पहले पंजाब के आदमपुर एयरबेस प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। अब बीकानेर के नाल एयरबेस प्रधानमंत्री जाएंगे, जहां पर सैनिकों की हौसला अफजाई करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई भी दी जाएगी और सेना के शौर्य को भी प्रधानमंत्री सलाम करने वाले हैं। इसके साथ ही कई और बड़ी सौगातें। 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। राजस्थान को 26,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी जानी है। बीकानेर में रीडेवलप अमृत स्टेशन का उद्घाटन पीएम की तरफ से किया जाएगा। 103 अमृत स्टेशन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और एक्स पर रेल मंत्री का पोस्ट रीपोस्ट किया है। इसके साथ ही विरासत भी विकास भी, जिसका जिक्र रेल मंत्री की तरफ से किया गया और इसी ट्वीट को अश्विनी वैष्णव के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम की जानकारी भी दी है। और आइए सीधा आपको बीकानेर लिए चलते हैं। अदिति मेरी सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। तो अदिति, डबल बोनांजा, एक तरफ जहां पर सेना के शौर्य को सलामी प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद नाल एयरबेस में देंगे, दूसरी तरफ राजस्थान को कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से कल दी जानी है। बिल्कुल, देखिए आप, सबसे महत्वपूर्ण बात, बीकानेर में हम मौजूद हैं। आज मुख्यमंत्री कुछ देर में पहुंच जाएंगे। सीएस और तमाम तरीके की तैयारी है और ना सिर्फ बीकानेर, जैसलमेर, पूरा राजस्थान और पूरी दुनिया को इंतजार है कि कल एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये वो इलाका है जहां पर ड्रोन्स देखे गए, जहां पर जवानों ने तैनात होकर किस तरीके से जवाबी कार्रवाई की और जाहिर तौर पे जब ऐसी स्थिति होती है तो यहाँ के जो लोग हैं उनके मानसिक उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है और उसी का ध्यान, उसी को संभालने के लिए एक लीडरशिप क्वालिटी जो प्रधानमंत्री में है, उसके लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे कि पंजाब पहुंचे थे, जैसे कि रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, गुजरात पहुंचे थे, ठीक वैसे ही वो चारों इलाके जहां पर पाकिस्तान ने यह हिमाकत की थी कि वो कहीं ना कहीं ड्रोन्स के लिहाज से घुसने की कोशिश करे और उसका जवाबी कार्रवाई में जो जवानों ने किया उसका धन्यवाद तो है ही, साथ में यहाँ पे बड़ी सौगातें देने के लिए आ रहे हैं। उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे साथ लक्ष्मण राघव मौजूद है। लक्ष्मण जी, पूरा कार्यक्रम समझेंगे और उससे बड़ी बात, बीकानेर प्रधानमंत्री का पहुंचना राजस्थान के लिए कितना बड़ा मैसेज? देखिए, बिल्कुल अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार किसी सरहदी जिले में आकर प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रखेंगे। जो आप कह रहे हैं, विकास की सौगात तो देंगे ही देंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आकर उनका जो संदेश देना है वो ये है कि जो सरहदी जो इलाका है वहाँ पर जो सेना तैनात है, बीएसएफ तैनात है, उनको मोटिवेट करना, साथ ही साथ बॉर्डर पर रहने वाले उन व्यक्तियों के लिए भी एक मैसेज होगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री यहाँ आ रहा है। जो आप बात कर रहे हैं, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोलकाता में कल रात को ड्रोन देखे गए थे, आपके पास भी रिपोर्ट होगी, तो आप समझिएगा एक तरफ ये स्थिति है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि विकास साथ लेकर चलना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो यहाँ भी यही है। और राजस्थान के लिए बड़ी अपने आप में ये सभा होगी, क्योंकि आप मान के चलिएगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान में सरहद पर पहली बार मरुधरा की मरु नगरी में मोदी आ रहे हैं। मैसेज है कहीं ना कहीं सियासी संदेश। कांग्रेस कितनी भी बात करें, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आप देख रहे हैं जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, लेकिन हाँ, ये मानना पड़ेगा कि मोदी की जो कैबिनेट है वो कहीं ना कहीं एक कदम आगे सोच रही है इस वक्त कांग्रेस से। वो जय हिंद की बात कर रहे हैं, ये तिरंगा यात्रा निकाल चुके हैं, सिंदूर यात्रा निकाल चुके हैं। एक बात और बता दूं, आपने कार्यक्रम पूछा, कल सबसे पहले जो वो आकर विश्व प्रसिद्ध करणी मंदिर में दर्शन करेंगे, जो अपने आप में एक शक्तिपीठ की तरह है। यहाँ पर आएंगे, पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री करणी मंदिर आ रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति आए हैं यहाँ पर, उपराष्ट्रपति आए हैं, गवर्नर्स आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पहले हैं, तो उसको लेकर भी एक अलग तरह का कहीं ना कहीं उत्साह होता है। भले ही आप इसे कोई कांग्रेसी खारिज कर सकते हैं, लेकिन ये सच है क्योंकि हम लोग वहाँ से कवर कर रहे हैं, तो एक अलग तरह का वो है। दूसरी बात विकास की है। इससे पहले देशनोक रेलवे स्टेशन जाएंगे, अमृत भारत स्टेशन आप अदिति जी जानती हैं, बड़ी परियोजना है जिसके तहत वो पुनरुद्धार कर रहे हैं। तो 103 देशनोक सहित ऐसे स्टेशन होंगे जिनका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, देशनोक में रहकर करेंगे। और इसके अलावा कई रेल्स जो हैं उनको सौगात उनकी मिलेगी। 7 बड़ी परियोजनाएं हैं 4880 करोड़ के आसपास।
तो आप समझिएगा कनेक्टिविटी जो इनका फोकस रहता है, तो ये तमाम चीज़ें होंगी। एक तरफ निश्चित तौर पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, लेकिन ग्लोबली जो चीज़ें आ रही हैं सामने, चाइना जिस तरह की हिमाकत कर रहा है, तुर्की ने जो कुछ किया, चिकन नेक की जो समस्याएं हैं, उन सब के बीच प्रधानमंत्री यहाँ जो बोलेंगे अदिति जी, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैसेज होगा वो बीकानेर वासियों के लिए, बाड़मेर के लिए, पूरे राजस्थान के लिए और साथ साथ में पूरी दुनिया के लिए और दुश्मन देश के लिए भी होने वाला है। अदिति, क्या टाइम शेड्यूल आ चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? कितने बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम है? फिर वहां से वो एयरबेस नाल एयरबेस जाएंगे, कितनी देर तक रुकेंगे सैनिकों के साथ? पूरा क्या उनका टाइम शेड्यूल आ चुका है अभी तक अदिति? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो बताया जा रहा है 10:30 बजे का देशनोक मंदिर है, वहां पर जो उनका दर्शन का समय आया है और 1 बजे का समय है जब वो पूरी सभा को संबोधित करेंगे। और इससे पहले वो नाल जो एयरफोर्स स्टेशन है, दरअसल आपको बता दें जो बीकानेर का जो एयरपोर्ट है उसी से जुड़ा हुआ नाल एयरबेस स्टेशन है। उसको इसीलिए एयरबेस उस इलाके को कहा जाता है, मिलिट्री इलाका कहा जाता है। तो वहीं पर जितने भी तमाम जो जवान होंगे उनको संबोधित करेंगे। उसके बाद देशनोक मंदिर, जिसका भी जिक्र लक्ष्मण कर रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पे एक बड़ी सौगातें और योजना का लोकार्पण भी होगा। और इसके साथ साथ फिर 1 बजे, जिसका इंतजार सबको है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 लाख लोग आने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर जो तापमान है वो 45 से 46 डिग्री का है, लेकिन 1 बजे के समय जब सब लोग यहाँ पर आएंगे, जिसकी तैयारियों में पूरा प्रशासन जाहिर तौर पर जुटा हुआ है, वो जो मैसेज देंगे ना सिर्फ उन 1 लाख लोगों को बीकानेर, जैसलमेर से लेकर राजस्थान को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते थे कि ये डबल इंजन की सरकार है और मैं हमेशा मौजूद हूँ आप लोगों के लिए। वो मौजूद की हमेशा वो समय समय पर दर्ज कराते हैं, लेकिन जब वो ये कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है एक बार फिर, तो जाहिर तौर पर उसके कई और मैसेज होंगे। जब वो यूएनओ में जवाब दे चुके हैं, जब वो टीआरएफ को बैन करने की बात कर चुके हैं, जब वो आईएमएफ पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, और जब जो सारे ग्रुप्स हैं वो पहुंच रहे हैं किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के प्रोसेस को बताने के लिए, तो जाहिर तौर पर कल के मैसेज में बहुत कुछ देखना बाकी है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। अदिति वहां पर पहले ही पहुंच चुकी हैं, वहां से सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगी। फिलहाल अदिति, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए, सीधे बीकानेर से।